वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या पत्नी तलाक के बाद भी 498 का केस लगा सकती है या नहीं। तो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिसर हूँ, एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी लेटेस्ट एक जजमेंट आया हुआ है गुजरात हाईकोर्ट का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पूर्व पत्नी आईपीसी की धारा 498 के तहत केवल विवाह के दौरान हुए कथित उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कह दिया है कि आप कोई भी पत्नी तलाक के बाद ही 498 के तहत वहां पे अपने पति के खिलाफ या उनके घर वालों के खिलाफ 498 का मुकदमा लगा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं हाईकोर्ट ने यह फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध संबंधित आरोपों को महिला द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, बशर्ते इसको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक शर्त है कि वह शादी के दरमियान हुए उत्पीड़न और क्रूरता का दावा करे। यानी कि जो उसके शादी के समय उसके साथ जो भी वहां पे घटना हुआ है या उसके साथ क्रूरता हुआ है, मारपीट हुआ है, गाली गलौज हुआ है, या जो भी उसके साथ मेंटली फिजिकली हरासमेंट जो हुआ है उसका वो केस कर सकती है। शादी के बाद वो नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि किसी ए का शादी जो है ना बी से, ए का शादी बी से 2020 में हुआ है, ठीक है, और 2020 से 2022 में उसका तलाक हो गया। 2020 में उसका शादी हुआ, 2023 में 22 में उसका तलाक हो गया। तो अभी 2023 में अगर वो केस करना चाहे तो केस कर सकती है, लेकिन जो उसके द्वारा जो भी क्रूरता जो 2022 तक हुआ होगा उसी के बारे में कर सकती है। उसके बाद वो अभी के प्रेजेंट टाइम में अगर उसके साथ क्या क्रूरता हो रहा है उसके बारे में वो नहीं कर सकते। जब तक वो शादी के बंधन में उसके साथ थी उस बीच में उसके साथ जो भी क्रूरता हुआ है उसके खिलाफ वो अभी भी केस कर सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो जस्टिस जितेंद्र दोषी ने कहा कि आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध में आरोप तलाकशुदा पत्नी के कहे पर भी लगाए जा सकते हैं, बशर्ते वह उन उत्पीड़नों और क्रूरता की घटना का आरोप लगाए जिनका सामना वह ने शादी के दरमियान करना पड़ा था। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो शादी के दौरान अगर उसके साथ कोई भी क्रूरता हुआ है या उसके साथ उत्पीड़न हुआ है तो उसका वहां पे शिकायत कर सकती है तलाक होने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं महिला आईपीसी की धारा 498 के तहत अपराध का आरोप किसी भी ऐसे घटना के संबंध में दर्ज नहीं कर सकती जो तलाक के बाद हुई है। तो यहाँ पे स्पष्ट मैंने बताया कि अभी जो तलाक के बाद जैसे 2022 को तलाक हो गया उसके बाद कोई भी घटना हुआ है तो उसके बारे में वो कंप्लेन नहीं कर सकती। एक बार जब सक्षम न्यायालय ने तलाक का फैसला दे दिया तो पति और पत्नी का वैवाहिक स्थिति खत्म हो जाती है और आईपीसी की धारा 498 में पति होने पर या पति के रिश्तेदार होने पर ही पूर्व अपेक्षित शर्त गायब हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर किसी का तलाक हो गया है तो वहाँ पे वो पति होते हैं ना, पति का कोई रिलेटिव होता है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी सेक्शन वगैरह नहीं लगेगा। तो शादी के दरमियान अगर उसके साथ कोई भी क्रूरता हुआ है या कोई भी उसके साथ उत्पीड़न हुआ है तो उसका केस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखते उपरोक्त फैसले में शिकायत करता है कि पूर्व पति अपने रिश्तेदार द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में गया जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए 294 323 और 114 506 और 494 और 114 के तहत एफआईआर दर्ज को रद्द कराने की मांग की गई। तो यहाँ पे सोनल बेन की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार ससुराल वालों के परिवार वालों ने सदस्य में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने दावा किया कि दुर्व्यवहार इस हद तक बढ़ गया कि उसके पति के साथ शारीरिक उत्पीड़न के लिए भी उकसाया। और यहाँ पे देख सकते हैं जो उनकी बीवी थी उसने दावा किया कि गर्भावस्था समाप्त करने के लिए भी दवा लेने के लिए मजबूर किया गया और जब उन्होंने इनकार किया तो उसके पति द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी और उसे उसके मायके छोड़ दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके पता चलने पर पति की दूसरी शादी कर ली और अपने ससुराल वालों के खिलाफ भावनात्मक और शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। इस समय उसने
के पति ने तलाक की डिग्री प्राप्त कर ली थी, इसलिए अपेक्षित एफआईआर दर्ज के समय शिकायतकर्ता तलाकशुदा पत्नी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब उन्होंने दूसरा शादी कर लिया तब उसको पत्नी ने उस वहाँ पे 498 का और बाकी ये जो सेक्शन है इसके तहत उसके खिलाफ कंप्लेन किया। तो यहाँ पे जो न्यायालय का कहना था, इस फैसले में आवेदक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विवादित एफआईआर को लिखित प्राथमिक आरोप दंड प्रक्रिया संहिता 498 और 494 से संबंधित है। आईपीसी की धारा 498 की व्याख्या करते हुए अदालत ने रेखांकित किया कि इस्तेमाल किए गए शब्द में पति और पति के रिश्तेदार उन व्यक्तियों से संदर्भित है जो वर्तमान में पति या पति के रिश्तेदार हैं। तो कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की संख्या को अब शिकायतकर्ता के पति नहीं है और अन्य याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के कोई भी रिश्तेदार नहीं है, यहाँ पे कोर्ट ने इस मामले को माना। बहरहाल यह नोट किया कि 498 हालांकि पति और पति के रिश्तेदार शब्दों का उपयोग करती है, इसलिए महिला शब्द का उपयोग किया गया है, न कि पत्नी का। और इस प्रकार यह माना गया है कि 498 आईपीसी के तहत अपराध की तलाकशुदा पत्नी भी बराबर रखा जा सकता है, बशर्ते वह उत्पीड़न क्रूरता घटना पर लगाया गया आरोप जो है विवाह के अस्तित्व में रहने के दौरान हुआ है। तो इस मामले में जो एफआईआर की समीक्षा करने पर अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने उसी अवधि में महिला को के दौरान उत्पीड़न और क्रूरता का आरोप नहीं लगाया जब शादी बरकरार थी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को उद्देश्य तलाक के बाद होने वाली घटनाएं थी। तो एफआईआर की जांच करने पर अदालत ने यह देखा कि उसने शादी के दौरान उत्पीड़न या क्रूरता की कथित कृत्यों के बारे में विशिष्ट विवरण का अभाव है। इसके अतिरिक्त अदालत ने बताया कि 25 फरवरी 2014 की तलाक की डिग्री की याचिकाकर्ता की संख्या 1 और शिकायतकर्ता की वैवाहिक स्थिति में प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अदालत ने यह माना कि शिकायतकर्ता 2 अगस्त 2015 को याचिकाकर्ता संख्या की अगली शादी के बारे में पता चलने के परिणाम स्वरूप 494 के साथ 498 संबंधित आईपीसी का अपराध का आरोप लगाया है। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे क्वाश कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाईगेमी है, जैसे उसका दूसरा शादी करना इस सेक्शन के तहत आता है, तो उसके पति द्वारा तलाक होने के बाद किया, इसीलिए उसके ऊपर ये अपराध नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर पति जो पत्नी है वो जिसका तलाक हो गया है वो शादी के दौरान अगर किसी प्रकार की उसके साथ क्रूरता हुआ तो उसका कंप्लेन बाद में भी कर सकती है, तलाक के बाद भी अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।